तो दीपावली का मैं एक विशेष उपाय आपको आपके पास लेके आई हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया ये विशेष उपाय अगर आपको अच्छा लगे, यानी कि जो मैं आपको कुछ अलग हटके बताने जा रही हूँ, कुछ अलग हटके। सभी बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, यानी कि ये करो तो ये करने से होगा, ये करो तो ये करने से होगा। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसके करने से 100 तो क्या 1000% भी आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होने लग जाएगा। इतना आपका जीवन अच्छा बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको वो सारी खुशियाँ मिल जाएँगी आपको, जिनको कि आप इच्छा करते हैं। जो आपके मन में है खुशियाँ, वो आपको ज़रूर मिल जाती हैं मेरे द्वारा बताए गए कार्य को करने से। ये उपाय समझो चाहे आप कार्य समझो, कुछ भी समझ सकते हो आप। तो कौन-कौन से कार्य होते हैं? देखो, वो बोलते हैं कि रावण को हम जलाते हैं। जैसे कागज़ का पुतला बना लिया, उसमें पटाखे भर दिए, रावण को फिर जला दिया, तो हम खुश हो जाते हैं, हमने रावण को जला दिया। सबसे बड़ा देखो रावण होता है हमारा अहंकार, मन का अहंकार, वो होता है सबसे बड़ा रावण तो। अगर हम उसको जला देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जीवन है, इतना अच्छा बन जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस रावण को जलाने के लिए खुद के अंदर ही हिम्मत की ज़रूरत होती है। इस रावण को जला के देखिए, इस अहंकार को छोड़ के देखिए और जो आपका जीवन है कितना सरल बनता है, साथ ही आपके जीवन में कितने बड़े-बड़े चमत्कार आप खुद देखेंगे। और दूसरी चीज़, जैसे कि जो इच्छाएँ होती हैं, इंसान की इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती। इन इच्छाओं का कभी भी कोई ओड़ नहीं होता, कोई अंत नहीं इच्छाओं का। आज ये हो गया, आज मेरे को ये चाहिए, आज मेरे को वो चाहिए। 24 घंटे इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ इच्छाएँ चलती रहती है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी का तुरंत दिमाग में आती है कि मेरे को अभी ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो सॉरी, तो इसके लिए आप ये मैं नहीं कहती कि इच्छाओं को अपनी इच्छाओं को मार दें, इच्छाओं को मारें नहीं, लेकिन अ, ऐसा भी नहीं करें कि अब एक इच्छा की पूर्ति के लिए आप कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि किसी दूसरे को दुःख उठाना पड़े या फिर आपकी आत्मा गवाही ना दे। ऐसा कार्य ना करें, ऐसी इच्छा की पूर्ति ना करें, क्योंकि आत्मा में परमात्मा होता है। दूसरों को दुखी करके अगर हम अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, तो क्या होता है कि जो दूसरों को देते हैं वही हमारे पास आता है। तो अब सोचो आपको क्या चाहिए? आपको इच्छा पूर्ति के लिए अगर आपको दूसरे को दुःख देते हैं, तो दुःख सबसे पहले आपके पास ही आएगा, उसके पास तो पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन वो दुःख घूम करके आपके पास ज़रूर भी आएगा। और तीसरा, सब्र करना सीखें, क्योंकि क्या होता है कि जो सब्र होता है सबसे बड़ा, सब्र यानी संतोषी इंसान होता है, सबसे बड़ा सुखी वो इंसान होता है जिसको सब्र आ गया अपने जीवन में। यानी कि जाने तो कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है, तो जाने तो कोई इंसान आपको चोट पहुँचा रहा है आपका, लेकिन किसी के बारे में कुछ बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। सब्र सब्र करो। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा ही सब्र करो, लेकिन वो जो भगवान कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि जैसे शिशुपाल ने उनको 100 गालियाँ, उन्होंने 99 गालियों तक की, कृष्ण भगवान ने कहा था कि 99 गालियाँ तक मैं तेरी सहन कर सकता हूँ, लेकिन जो तू 100वीं गाली हो जाएगी, 100वें नंबर की जो गाली आएगी उसको मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने खूब सब्र किया था, खूब सहन किया था कृष्ण भगवान ने, उसकी शिशुपाल की 99 गाली उन्होंने सहन की थी। और जब उसने लास्ट में 100 नंबर की जो गाली निकाली, तब उन्होंने अपना चक्कर चला करके उसका शीश काट दिया था। तो ऐसे भी कोशिश करें कि आप मिनट-मिनट में ऐसे उतावलापन ना दिखाएँ, दिमाग में ये नहीं लाएँ कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सब्र भी करना सीखें, भगवान के ऊपर छोड़ें कि जो भगवान मेरे लिए अच्छा होगा भगवान देंगे। जो मेरे लिए अच्छा, क्योंकि जो जो चीज़ जिसकी हम इच्छा रखते हैं, उस चीज़ को हम पाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ हमसे इतनी दूर चली जाती है। तो कोशिश करें कि जो आपके मन में कोई इच्छा है, जिस चीज़ को पाने की इच्छा है, उसको छोड़ के देखें। क्योंकि जो छोड़ते हैं ना, वही चीज़ हमारे पास आती है, और जिसको हम पाने की कोशिश करते हैं, वो हमसे दूर जाती है। ये तो लॉजिक है ये बात, बनी बनाई बात है। आप खुद देखें कि आपके साथ भी ये बात होती है कि नहीं। और लास्ट का उपाय, यानी कोई ऐसा कार्य है कि जैसे इस दिन अगर आप दीपावली के दिन अगर आप किसी भी गरीब को भोजन करा करके, कपड़े उसको दान करके, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, या फिर कोई भी चीज़ आप किसी भी गरीब को, या फिर किसी आवारा, कोशिश करिए आवारा, जो कुत्ते हों, जैसे चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ बिल पे चींटियाँ होती हैं, पक्षी होते हैं, और या फिर किसी अपाहिज की सहायता करके, किसी गरीब की सहायता करके, जिससे कि क्या हो कि वो जो उनकी आत्मा है, आप हेल्प उनकी करते हैं, खुशी आप उनको देते हैं, और जो आपकी आत्मा है वो खुश आपकी आत्मा होती है।
और बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा का निवास है। तो भगवान को खुश करने का इससे अच्छा उपाय तो हो ही नहीं सकता। कोई धरती पे कोई उपाय ऐसा नहीं है जिसमें कि जब हमारी आत्मा किसी दूसरे खुशी देख कर के जो खुशी हमारी आत्मा को मिलती है, उससे जो भगवान खुश होते हैं, उससे बड़ी खुशी कोई धरती पे हो ही नहीं है और होगी भी नहीं। क्योंकि सबसे पहला कर्म इंसान का ये होता है कि सब में खुशियाँ बाँटना, खुशियाँ और प्रेम सबसे बड़ा, खुशियाँ और प्रेम। क्योंकि हम भी खुद चाहते हैं हमारे जीवन में भी खुशियाँ और प्रेम हमें मिले, तो जो हम चाहते हैं वो ही हम बाँटें, तभी हम खुद खुश रह पाएँगे, तभी हमें प्रेम मिलेगा, हमारे जीवन है जो हम शांतिपूर्वक बिता पाएँगे। और साथ ही सबकी नज़रों में भी, चाहे नज़रों का कोई वो नहीं है कि जो इंसान क्या होता है, कई बार तो गलत होता है, दिखता नहीं है, और सही होता है वो सही होता है जो गलत दिख जाता है, और जो गलत होता है वो सही दिख जाता है। तो दूसरों की परवाह न करके खुद की नज़र में और भगवान की नज़र में सही बने, अच्छे कर्म करते रहें। बस अब चाहे आप इनको उपाय समझो, चाहे कर्म करो समझो, अगर आप इनको धारण करते अपने जीवन में, तो आप खुद देखते हैं कि यही उपाय, यही कार्य आपको कितनी बड़ी-बड़ी ऊँचाइयों तक लेके जाते हैं।